नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बेदम हो चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल के लिए 12 जुलाई को पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया तो बड़ी मुसीबत केजरीवाल के सामने आ खड़ी हो गई है। तो वहीं जेल से भले बाहर आ चुके हैं हेमंत सोरेन, पर वापस कब जेल चले जाए इस पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। बंगाल में टीएमसी लीडर का फिर तालिबानी सलूक सामने आया है। एक वीडियो ने हंगामा खड़ा कर दिया है। तो वहीं बंगाल से कांग्रेस खत्म होती नजर आ रही है। अधीर रंजन चौधरी अपनी पारंपरिक सीट बहरामपुर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्होंने पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की घोषणा भी कर दी थी। अब उनके इस्तीफे की खबर भी सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे केजरीवाल बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं? भाई, मुसीबत तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ आप हल्का सा कुछ राहत की लौ जलता हुआ दिखता है कि बस कोई आंधी आके बुझा जाता है। अभी दिल्ली के तिहारी चीफ मिनिस्टर दो एजेंसियों के मेहमान हैं। सीबीआई के भी गिरफ्त में हैं और ईडी के भी गिरफ्त में हैं। इनको ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाएगी। सीबीआई ने दबोच लिया। अब ये जो आज एक नया कारनामा हो गया कि 8th चार्जशीट जो है वो दायर किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट से भी बचना नामुमकिन सा है। कारण ये जो नई चार्जशीट है इसको कोर्ट ने एक्नॉलेज कर लिया, 12 तारीख को बुलाया है कि आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो गए। अब जब चार्जशीट को संज्ञान में कोर्ट ने ले लिया तो इसका मतलब है कि अभिषेक मनु सिंघवी का काम और बढ़ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाएंगे तो अब तो बताया जाएगा इनको कि नई चार्जशीट का मतलब नए साक्ष्य, नए सबूत, नया बयान, नए तरीके से नया खुलासा। अब ये जो ईडी के गिरफ्त से बाहर निकलने की जो पहली शर्त है वो शर्त ये है अंडर सेक्शन 45 कि जज साहब को, कोर्ट को ये लगना चाहिए कि ये आदमी का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर रोल है तो बेल नामुमकिन है। दूसरी समस्या, सीबीआई के काम काज करने का तौर तरीका। सीबीआई में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस है, सीबीआई का केस चल रहा है लेकिन गिरफ्तार नहीं करती सीबीआई। सीबीआई जब गिरफ्तार करती है तो समझ लीजिए कि सबूतों का पहाड़ उसके पास है। और जब जिस दिन सीबीआई ने गिरफ्तार किया, कई सारे वकील बोले थे कि अब तो सवाल ही नहीं है आदमी बचेगा, ये लंबा नपेगा। और इनको भी मालूम है कि लंबा नपने जा रहे हैं, तो कैसे पार्टी के ऊपर कंट्रोल किया जाए, कैसे सरकार के ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो सिंघवी साहब को कहा गया कि भाई जाइए जरा सा, ये जो दिल्ली सर्विस बिल जो आया था उसको चैलेंज, उससे कुछ राहत मिल जाए। जरा जाइए हाई कोर्ट, जरा बोलिए कि कम से कम 4 बार सप्ताह में, सैटरडे संडे तो और छुट्टी ही होती है और सप्ताह में एक न एक दिन कोई छुट्टी उट्टी होता ही है, वो पूजा वो पूजा, 4 दिन आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसी चीज है कि पता नहीं कौन कौन लोग आज के जुड़ जाएंगे उसके अंदर, को उसको तो देखने के लिए कोई होगा नहीं। तो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं जेल में बैठ करके अरविंद केजरीवाल। और इसी वजह से ईडी ने, एजेंसियों ने ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकीलों से बातचीत हो उसका विरोध किया है। अब देखना यह है कि ये जो 12 तारीख और 16 तारीख, मतलब 20 तारीख तक में बहुत सारे ऐसे फैसले होंगे जिससे यह तय होगा कि अरविंद केजरीवाल कितना लंबा नपे हैं
उनको कोई सहूलियत मिल रही है नहीं मिल रही है, गिवन द पास्ट एक्सपीरियंस, कोर्ट को, सीबीआई और ईडी को यह बताना चाहिए कि आप जरा सा भी इनको मोहलत आप देंगे, ये आपकी अच्छाई का फायदा उठा करके ये इलीगल काम करना शुरू कर देगा। जैसे कि आपने प्रचार के लिए दिया, तो ये इस केस से जुड़े हुए तमाम गवाह, आरोपी, पोटेंशियल आरोपी, इन सब के साथ उठता बैठता मीटिंग करता नजर आया। ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना थी। पता नहीं जज साहब लोग इतना ज्यादा केजरीवाल के ऊपर मेहरबान क्यों है, ये समझ के परे है। कोई दूसरा शख्स होता, वो उस केस के दूसरे आरोपी संजय सिंह, जिससे पूछताछ की गई विभव, इन लोगों को साथ लेकर के कोई दूसरा साधारण सा कोई व्यक्ति होता तो सुप्रीम कोर्ट की गाज उसके ऊपर गिरती। लेकिन केजरीवाल को हिंदुस्तान की जुडिशरी ने यह तय कर लिया है, यह साबित करना कि दिल्ली का ये जो चीफ मिनिस्टर है वो आम आदमी से ज्यादा बड़ा है। मतलब अब केजरीवाल का जेल से बाहर आना मुश्किल है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जेल से बाहर आए हैं हेमंत सोरेन। क्या लगता है कहीं वो दोबारा जेल ना चले जाए, क्योंकि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है? देखिए, जाने की पूरी संभावना है। इसलिए झारखंड में इस बात पर विचार होने लगा कि 4-5 दिनों के अंदर जो झारखंड में परिवर्तन हुआ नेतृत्व का, उसके बीच में ईडी क्यों नहीं जा रही थी सुप्रीम कोर्ट कि इनके बेल को कैंसिल करवाया जाए। ईडी के तरफ से जो बातचीत की गई कि हम लीगल एडवाइस ले रहे थे, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट के जज रंगन मुखोपाध्याय, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि इनके खिलाफ जो सबूत है इसमें सजा नहीं होगी, इनको आरोप मुक्ति, आरोप से मुक्त करना ही सेक्शन 45 के तहत ये माना जाएगा कि बेल के अधिकारी आप होंगे। और इसके लिए अब ईडी को नए तर्क चाहिए थे। ईडी ने इंतजार किया और इस बात को देखा कि अब फिर से वो पावर में आ गए हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और हमने चार्जशीट दायर कर दिया है, उसमें आरोपी इन्हें बनाया गया है, इनके खिलाफ सबूत है और कई अधिकारी हैं जो बयान देकर बताए हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश से क्या क्या किया गया। ये पूरा जमीन का घोटाला है। सेना की जमीन थी, 33 करोड़ रुपए में ये जमीन हड़पा गया था, जिसकी वैल्यू लगाई गई है, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है इनके ऊपर। तो अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में यही सब तर्क देने की सोची है कि जो व्यक्ति जेल से बाहर निकलते तुरंत सीएम बन जाता है, पहले के सीएम जो बने हुए हैं वो कठपुतली बन जाते हैं। वो समझ लीजिए कि राज्य के अंदर कितना पावरफुल है। तो इस पावरफुल व्यक्ति को अगर बाहर रखेंगे, और हम अगले 3 महीनों में ट्रायल शुरू करवाने वाले हैं, तो इस बीच तो ये सारे सबूत मिटा देगा। तो इसलिए इनको फिर से जेल में डालिए, जमानत कैंसिल कीजिए। और इसलिए जैसे ही ईडी का ये मूव सामने आया, झारखंड में चंपई सोरेन मुस्कुराने लगे और कांग्रेस और हेमंत सोरेन दोनों के जगहों पर मातम पसरा हुआ है कि लगता है कि फिर से हेमंत सोरेन का जेल जाना लगभग तय। बिल्कुल, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी मुस्कुराते हुए नजर नहीं आ रही है, क्योंकि टीएमसी के गुंडों का आतंक जो है वो चरम पे है। देखिए, ममता बनर्जी के कंट्रोल से बाहर हो गया। जैसे पाकिस्तान था, पाकिस्तान में आपने हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए आपने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, उसको सब कुछ बनाया, लेकिन फिर क्या हुआ? वो पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गया, पाकिस्तान में ही हमला करने लग गया। तो उसी तरीके से टीएमसी में इस तरह के उपद्रवियों को आपने इतनी ज्यादा महत्व दे दिया कि फिराद हकीम ये कह रहा है कि भाई जो लोग मुसलमान नहीं है वो अभागे हैं, उसको जो है इस्लाम के रास्ते पे लेकर के आओ। खड़े खड़े वो हिंदुओं को गाली दे रहा है। जब बड़ा नेता ऐसा काम करेगा तो छुट भैया नेता तो यही सब काम करेंगे। देखिए किस तरह से थाने की वीडियो जो आया है। कहाँ है ये राहुल गांधी, कहाँ है प्रियंका वाड्रा, कहाँ है तमाम इंडी गठबंधन के लोग? उनको मणिपुर नजर आता है, संदेश खाली नजर नहीं आता। संदेश खाली की जब घटना घटी तो वहां पे ममता बनर्जी ने कह दिया कि ये अफवाह है, तो ये सब रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, अजीत अंजुम हो, सब लोगों ने कहने लगा ये तो बदनाम करने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया कल।
सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के गाल पे तमाचा मारा, कालिख पुत गई इन लोगों की, लेकिन ये लोग सुधरने वाले तो है नहीं। तो ये जो राजनीति है ममता बनर्जी की, अब ममता बनर्जी के साथ ही सिंपैथी है हमारी कि उन्होंने ऐसे ऐसे राक्षसों को पैदा कर दिया, वो कंट्रोल के बाहर चला गया है। वही लोग कंट्रोल के बाहर चले गए और इसलिए ममता बनर्जी जरूर कहती होंगी कि ये सब वायलेंस मत करो, लेकिन क्या करें, आदत है। कैसे वो टीएमसी का गुंडा वो कुछ दिन पहले पिटाई कर रहा था कपल की, आज फिर वो एक नया वीडियो आ गया। अब इस तरह की स्थिति में कानून का राज तो नहीं कहा जाएगा। तो मैं तो ज्यादा जिम्मेदार अब गवर्नर और केंद्र सरकार को मानता हूं। कारण आर्टिकल 356 अगर संविधान के अंदर है तो वो आरती उतारने के लिए नहीं है, उसके इस्तेमाल करने के लिए है। अगर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, वहां आपके भारतीय जनता पार्टी के हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को खड़े खड़े पिटाई की जा रही है, बेइज्जती की जा रही है, मारा जा रहा है, घर में आग लगा दिया जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, और फिर भी हम पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। हम एक टेलीविजन डिबेट पे ये कहने के लिए सिर्फ ये कि हमने आज तक 356 का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर ये सोचने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन रहेगा बंगाल में, क्यों रहेगा। तो ये ममता बनर्जी तो 100% गलत है ही। इन चीजों को रोकथाम करने का जो तरीका हो सकता है, उसकी भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर कुछ न कुछ तो जरूर है। बिल्कुल। तो ममता बनर्जी तो बेदम है, लेकिन कांग्रेस का क्या हाल है? क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी नए अध्यक्ष की तलाश कर रही है। देखिए, कांग्रेस का तृणमूल कांग्रेस में विलय हो चुका है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस है ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से आक्रामक है और केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जैसे लोग ममता बनर्जी की आरती उतार रहे हैं, उससे पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस खत्म है। अगर आप स्टेट लीडरशिप को अधिकार नहीं दोगे, सत्ता के पिछलग्गू बनाकर रख दोगे, वो किसके खिलाफ बोले? पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के नेता किसके खिलाफ बात करे, किस पर आरोप लगाए? अगर ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं तो दिल्ली से उनको डांट पड़ जाती है, और अगर वो ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलते हैं तो जो एंटी बीजेपी वोटर है वो सारे के सारे ममता बनर्जी के साथ जाते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने यही सवाल उठाया था कि जिस जगह पर हम 6 बार से जीत रहे हैं, हमें क्यों हरा दिया गया? क्योंकि यहां के मुसलमानों को लगा कि कांग्रेस का तो अस्तित्व ही नहीं है पश्चिम बंगाल के अंदर। अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो ममता बनर्जी को मजबूत करो, और ममता बनर्जी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के किसी बड़े से बड़े नेता को हराया जा सकता है। वहां के मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया। तो इसके आधार पर तो कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी की पार्टी में कांग्रेस का विलय हो चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी ये नहीं सोच रही है कौन से नेता किस पार्टी के हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, एक वीडियो सामने आया, उस वीडियो को लाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई गलत काम को उठाता है, उसके खिलाफ एक्शन की मांग करता है, और उन लोगों के खिलाफ उसी विक्टिम को खड़ा कर दिया जाता है। उसके अंदर कितना डर होगा कि जिसने उसके समर्थन में आवाज उठाई वो उसी के खिलाफ मामला दर्ज करवा रही है। उसी महिला ने अमित मालवीय के खिलाफ, अब मोहम्मद सलीम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बंगाल की पुलिस इन लोगों को समन भेजी है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है, क्योंकि आपने वो वीडियो लीक करवाया, लोगों तक पहुंचाया, और इसके लिए उनके सम्मान को ठेस पहुंच रहा है, उस महिला के सम्मान को। उसके खिलाफ अन्याय हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब पश्चिम बंगाल में सरकार पूरी तरीके से अब गुंडागर्दी पर उतर आई है, और इसके कारण जो कांग्रेस के नेता हैं, सीपीआई के नेता हैं, सीपीएम के नेता हैं, वो बड़े नेता तो अपने आप को सुरक्षित करने में जो पूरी तरीके से लगता है कि वो सुरक्षित कर पा रहे हैं, लेकिन छोटे स्तर पर, नीचे के स्तर के जो नेता हैं, वो धीरे धीरे डर के
तृणमूल कांग्रेस में जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बंगाल में कांग्रेस टीएमसी दोनों ही बेदम है। अधीर रंजन चौधरी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की भी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के हाईकमान ने बंगाल में पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए नेताओं से चर्चा भी शुरू कर दी है, पर बंगाल में कांग्रेस दो फाड़ में भी बढ़ चुकी है। तो चाहे बंगाल हो या महाराष्ट्र, हर जगह विपक्ष बेदम है। तो वहीं दो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन अपने भ्रष्टाचार के कारनामे पर बुरे फंस चुके हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।